सोचिए 25 जून 2025 का दिन इंडिया के लिए कितना हिस्टोरिक था। फ्लोरिडा के स्काई में एक स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और उसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। पता है 41 इयर्स बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब ISS पर जाने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट। आज हम इसी मिशन और इंडिया के जो बड़े स्पेस एम्बिशंस हैं उनके पीछे की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। 41 साल, अरे यार सच में। राकेश शर्मा जी के 1984 वाले मिशन के बाद सीधा अब। हाँ, ये तो बहुत लंबा गैप है। मतलब इस दौरान इसरो ने कितनी तरक्की की, चंद्रयान, मंगलयान, लेकिन एस्ट्रोनॉट मिशन में ये लंबी खामोशी। बिल्कुल 4 दशक की खामोशी थी। ऐसा क्या हुआ कि ये अब जाकर पॉसिबल हुआ? हाँ, तो देखो इस खामोशी में ना इंडिया चुपके से कुछ बड़ा प्लान कर रहा था और इस प्लान को जो स्पीड मिली वो मिली एक्सियम स्पेस के साथ पार्टनरशिप से। एक्सियम स्पेस? हाँ, अच्छा ये प्राइवेट कंपनी है। हाँ, एक प्राइवेट कंपनी और इंडिया ने एक कैलकुलेटेड मूव लिया। करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए इस एक मिशन पर। 548 करोड़ रुपए एक मिशन के लिए? ये इसरो के हिसाब से तो काफी ज्यादा है ना? वो तो फ्रूगल इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। है तो ज्यादा, पर ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं था। हाँ, वही मैं सोच रहा था। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे का स्ट्रैटेजिक थॉट क्या था? सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट भेजना या कुछ और भी? मकसद बहुत बड़ा था। ये 548 करोड़ सिर्फ भेजने का खर्चा नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था जिसने इंडिया को स्पेस स्टेशन ऑपरेशंस की मतलब एक तरह से हाई लेवल ट्रेनिंग का शॉर्टकट दे दिया। अच्छा, ट्रेनिंग का शॉर्टकट कैसे? देखो, ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने ISS पर 18 दिन बिताए। सिर्फ गए नहीं, उन्होंने वहां 60 अलग अलग माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए। 60 एक्सपेरिमेंट्स? कमाल है। हाँ, और वो भी 31 देशों के लिए। इनमें से 60 एक्सपेरिमेंट्स तो खास इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूशंस के थे, जैसे फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए क्रॉप रेजिलियंस या माइक्रोबियल अडेप्टेशन पर स्टडीज, इस तरह की चीजें। समझ गया। तो मतलब ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म भी बन गया और एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी। हाँ, तो जो नॉलेज उन्होंने वहां गेन किया, ऑपरेशंस, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, सिस्टम्स हैंडलिंग, वो इंडिया तक कैसे पहुंचा? सब कुछ रियल टाइम में इंडिया के मिशन कंट्रोल को ट्रांसमिट हो रहा था। रियल टाइम? वाह। हाँ, सोचो बिना अरबों डॉलर खर्च किए खुद का स्टेशन बनाने से पहले ही इंडिया को स्पेस स्टेशन चलाने की एक प्रैक्टिकल मास्टर क्लास मिल गई। ये नॉलेज ट्रांसफर सीधा फ्यूचर के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए काम आएगा। ये तो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है। नॉलेज ट्रांसफर का इतना एफिशिएंट तरीका, कमाल। तो इस एक्सपीरियंस के आधार पर आगे का रोड मैप क्या है? आपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जिक्र किया। बिल्कुल, इंडिया का फ्यूचर रोड मैप अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पहला 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और पहला मॉड्यूल तो 2028 में ही लॉन्च करने का प्लान है। 2028? वाह। हाँ, और इसके लिए 20,193 करोड़ रुपए का बजट भी अप्रूव्ड है। अच्छा। दूसरा, 2040 तक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड कराना। मून लैंडिंग? हाँ, इसके लिए तैयारी भी शुरू है। चंद्रयान 4 2028 सैंपल्स लाएगा और चंद्रयान 5 वहां वाटर एक्सट्रैक्शन टेस्ट करेगा। चंद्रयान 4 और 5, ठीक है। और तीसरा, वीनस भी। वीनस? अरे वाह। हाँ, मार्च 2028 में वीनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च होगा। वो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर और सरफेस को स्टडी करेगा। अपना स्पेस स्टेशन, मून लैंडिंग, वीनस मिशन, ये सुनकर तो सच में गूज़बम्स आ जाते हैं। हाँ। लेकिन ये टाइमलाइंस, ये गोल्स बहुत एम्बिशियस लगते हैं, खासकर जब हम देखते हैं कि इंडिया का ओवरऑल स्पेस बजट $1.58 बिलियन वो ग्लोबल एजेंसीज के मुकाबले काफी कम है। क्या इसरो का जो फेमस फ्रूगल इनोवेशन मॉडल है वो इतने बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा? इसमें डिलेज या कॉस्ट ओवररन्स का रिस्क नहीं है क्या? देखो, चैलेंज तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही तो इसरो की USP है, मैक्सिमम साइंस, मिनिमम कॉस्ट। सही कहा। और प्रिपरेशंस भी जोरों पर हैं। नए पावरफुल रॉकेट्स मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV डेवलप हो रहे हैं। ये करंट रॉकेट से 3 गुना ज्यादा पेलोड ले जा सकेंगे। 3 गुना? ओके। हमने स्पेस डॉकिंग में भी मास्टरी हासिल कर ली है स्पैडेक्स मिशन से, जो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बहुत क्रूशियल है। हाँ, वो तो जरूरी है। और देखो, चंद्रयान 3 से मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग करके दुनिया को दिखा ही दिया है कि हम मुश्किल काम कम बजट में कर सकते हैं। बिल्कुल। ये फ्रूगल इनोवेशन मॉडल तो बार बार प्रूव हुआ है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक नहीं है ना,
ये आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करने की भी बात है। एग्जैक्टली जैसे ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने ISS से स्कूल स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया था। ये चीजें यूथ को साइंस और इंजीनियरिंग की तरफ खींचती हैं। बिल्कुल सही। ये मिशंस नेशनल प्राइड बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट यूथ में क्यूरियोसिटी जगाते हैं। APJ अब्दुल कलाम सर का सपना सच होता दिख रहा है। हाँ, अब बस ये सोचना है कि जब इंडिया 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तो शायद हमारे एस्ट्रोनॉट्स मून पर होंगे और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन काम कर रहा होगा। और ये वीनस मिशन भी काफी इंट्रीगिंग है। मार्स की तरफ तो सब भाग रहे हैं, पर वीनस जैसे कम एक्सप्लोर किए गए ग्रह पर फोकस करना, शायद ये हमें हमारे अपने प्लैनेट के क्लाइमेट चेंज और फ्यूचर के बारे में कुछ अनएक्सपेक्टेड इनसाइट्स दे सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। फैक्ट यूनिवर्स के साथ जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।